आज का बाइबल का वचन तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 11 और 16 से 17 और आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 18 से 27। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 11 और 16 से 17। मैं बड़ा दुखी होकर कराते और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, प्रभु तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण हैं। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई के हैं। तू संसार का न्याय करता है। प्रभु अब मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड न दे। मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बने हुए हैं। और तूने हमें जिन राष्ट्रों के में बिखेरा, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। प्रभु तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो, मेरे साथ वैसे ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि मेरे लिए जीवन की अपेक्षा मरण अच्छा है। मैं झूठी निंदा सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रभु मुझसे यह कष्ट दूर कर, मुझे अपने शाश्वत निवास में प्रवेश करने दे। प्रभु मुझसे अपना मुख न छिपा। जीवन भर इस प्रकार का कष्ट सहते और निंदा सुनते रहने की अपेक्षा मेरे लिए मरण अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एकबताना नामक नगर में रागुअल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने क्रमशः सातों को उसके पास आते ही मार डाला था। नौकरानी ने सारा से कहा, पतियों की हत्यारिन, तुमको 7 पति मिल चुके हैं और तुम किसी की नहीं बन सकी। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमको क्यों डांटती हो? उनके पास चली जाओ। अच्छा हो कि हम तुम्हारे पुत्र या तुम्हारी पुत्री को कभी नहीं देखे। उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वह रोते हुए पिता के घर की छत पर जाकर अपने को फांसी न लगाना चाहती थी। फिर वह सोचने लगी, कहीं ऐसा न हो कि लोग यह कहते हुए मेरे पिता का अपमान करें। तुम्हारे एक ही प्यारी पुत्री थी और उसने दुख के कारण फांसी लगा ली, और इस तरह मैं अपने बूढ़े पिता की मृत्यु का कारण बनूंगी। मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं अपने को फांसी न लगाऊं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मैं मर जाऊं, जिससे मुझे अपने जीवन में और अपमान नहीं सुनना पड़े। इसके बाद वह खिड़की के पास हाथ पसारे इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, दयालु प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र और सामान्य नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहे। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत रफाएल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे। वह तोबीत का मोतियाबिंद दूर करे और रागुल की बेटी सारा का विवाह तोबीत के पुत्र तोबियत से कराए। साथ ही अस्मादेव पिशाच को बंदी बना ले, क्योंकि सारा तोबिया की होने जा रही थी। इधर तोबीत घर लौटा और उधर रागुल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 18 से 27 तक। इसके बाद सदुकी उनके पास आए। उनकी धारणा यह है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी से के रहते निसंतान मर जाए, तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे,
पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और सातों भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्मग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृत्यु को में से जी उठते हैं तब ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूत के सदृश होते हैं। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।